हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डीएलएड कर रहे प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो ये विज्ञान विषय था उसका यूनिट 5 गति एवं बल आज कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की जो है आपकी 2 यूनिट को कराया जा चुका है और नेक्स्ट ये है आपका गति एवं बल। तो समझते हैं गति और बल होता क्या है। क्या होती है गति या मोशन, और जिसे कहते हैं बल का मतलब फोर्स। ठीक है, तो क्या होती है गति। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तुएं हैं, वो अगर अपनी जगह पर स्थिर हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही हैं, तो वो क्या है, वो गति अवस्था में है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि कोई चीज़ अपनी जगह से एक जगह से दूसरे स्थान पे चल रही है तो वो क्या कहलाती है, गतिशील। मतलब उसमें वो गति कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। तो यही सारी पॉइंट समझते हैं। गति क्या है, गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, गति के नियम कौन से हैं, चाल क्या होती है, चाल की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, और बल क्या होता है, बल के प्रकार, घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है। तो इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। मोशन या गति जिसे कहते हैं, तो गति ऐसी, आप जब बेसिक स्कूलों में जाएंगे तो इस तरह का चार्ट बना करके और बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी चीज़ गति अवस्था में है और कौन सी विरामावस्था में और कौन सी गतिशील अवस्था में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ अपनी जगह पर स्थिर रहती है, जैसे अब इस समय आप अपनी पेन, कॉपी, पेंसिल लेकर के बैठे होंगे, तो जो चीज़ जगह एक ही जगह पर है जिसमें मूवमेंट नहीं होता वो विरामावस्था में होती है। जो अपनी स्थितियाँ बदलती रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो गतिशील अवस्था कहलाती है। जैसे बाइक है, साइकिल है, हेलीकॉप्टर है, जब वो खड़े रहेंगे तो वो विरामावस्था में होंगे, और जब वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे आप उन्हें ले जाओगे, जो चलाने वाला ड्राइवर होगा वो उनको ले जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो गतिशील अवस्था में हो जाएंगे। ठीक, जैसे आप बैठे होगे तो आप तो विरामावस्था में होंगे, लेकिन आपके अंग विरामावस्था में नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो बॉडी के अंग हैं, शरीर में ऑर्गन्स हैं, वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य विरामावस्था में है। हाँ, आप थोड़ी देर आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं, वो विरामावस्था में कभी नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें उदाहरण दिए गए हैं। यदि एक कार खड़ी है तो वो क्या है, विरामावस्था में। यदि वो कार सड़क पर चल रही है, उसकी स्थिति और समय के साथ परिवर्तित हो रही, तो वो कैसी स्थिति कहलाती है, गतिशील अवस्था में कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से पंखा, अगर आपका घर में फ़ैन है वो बंद है तो वो क्या है, स्थिति सामान्य है या विरामावस्था में है, और जब आपने स्विच ऑन कर दिया तो वो क्या करने लगा, वो गतिशील अवस्था में हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु विराम या गति अवस्था में उसके आसपास की स्थिति पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, वह व्यक्ति ट्रेन में बैठे व्यक्तियों के सापेक्ष विराम में है, लेकिन ट्रेन में खड़े बाहर के जो लोग खड़े हैं उनके लिए कैसा है, वो गतिशील है, वो चल रहा है। यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो वह विरामावस्था में कहलाती है। ये क्या कहलाता है, ये तो था आपका गति किसे कहते हैं। ठीक, गति के अब समझते हैं गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गति के पहला तो प्रकार होता है सरल रेखीय गति, जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एक लाइन, एक सीधी अवस्था में चलना। जैसे ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जब गेंद नीचे ज़मीन पे आप बैट बॉल खेलते हैं तो जब नीचे ग्राउंड पे लुढ़कती हुई जाती है तो क्या कहलाती है, वो स्ट्रेट या सरल रेखीय गति में कहलाती है। 100 मीटर में दौड़ता धावक। ठीक है, कोई भी युवक या जो सुबह रनिंग करने वाले बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एक सरल रेखीय स्ट्रेट गति में होते हैं। धनुष, ठीक है, धनुष बाण से जब तीर छोड़ा जाता है तो वो भी एक कैसे, स्ट्रेट लाइन में जाता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में ऐसे जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गई, सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन।
जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, आप जो सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं वो कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन। जो उसमें आर्मी में मार्च पास्ट होता है, जब आप 26 जनवरी 15 अगस्त में टीवी पे देखते हैं लाल किले पे और उस पर झंडा फहराया जाता है, तो वहाँ पे जो मार्च पास्ट होते हैं वो तो आप लोग देखते ही होंगे। उनमें कैसे सब काम करते हैं, वो एक सरल रेखी गति में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्टिविटी है वो आप बच्चों से करवाइएगा स्कूलों में जा कर के। ये तो थी सरल रेखी। अब वृत्तीय गति। वृत्त का मतलब ही क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है गोला। तो यदि कोई भी चीज़ गोले में घूम रही है, ये देखिए ये गोले में घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। जैसे सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, आपके आसपास कोई ग्राउंड होगा तो आप ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं, तो ये आप अपनी छत पे वॉक करते हैं, तो आप ऐसे गोल 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 घूमते हैं, तो ये कौन सी गति कहलाती है, ये सर्कुलर मोशन कहलाता है या वृत्तीय गति कहलाती है। इस गति में क्या समझते हैं, चलिए 1 मीटर लंबा या मजबूत, जैसे बचपन में आप लोगों ने बहुत से याद होगा, धागे में बांध के, पन्नी में बांध के धागे में पतंग या वैसे बना करके उड़ाते थे। तो उसी तरह से एक कोई छोटा पत्थर भी हो सकता है, कुछ बच्चों ने एक्टिविटी करी भी हो। कोई पत्थर होता है, उसको धागे में बांध लिया जाता है, फिर उसको ऐसे यूँ राउंड 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 ऐसे घुमाते हैं, तो ये देखिए पत्थर के टुकड़े की गति कैसी हो जाती है, ये वृत्तीय गति हो जाती है। ठीक है, डोरी के एक सिरे पर पत्थर का छोटा टुकड़ा बांधेंगे और दूसरे को हाथ से पकड़कर उसे चारों ओर घुमाएंगे, तो पत्थर की जो वृत्त की परिधि है वो क्या गति कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो इसमें सारी हैं, ये सब आप अपने जो टीचिंग के दौरान बच्चों को वहाँ पे करवाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ क्या है, वो घूमती है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा गति करता है। और नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये सब कौन सी गति कहलाते हैं, ये सब वृत्तीय गति कहलाते हैं। जो एक गोले या शेप में घूमे वो क्या कहलाते हैं, वृत्तीय गति कहलाते हैं। जो एक सीधी रेखा में यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला जाए, ये स्ट्रेट या सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, घूर्णन गति। घूर्णन क्या होता है, रोटेशन। घूर्णन या रोटेशन जिसे कहते हो। जैसे लट्टू आपने देखा है, लट्टू देखा है, ठीक है, तो लट्टू या फिर कुम्हार का चाक, इनका जो पॉइंट होता है ना, ये एक ही जगह पे ऐसे बार बार घूमते रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, जब कोई वस्तु अपने अक्ष यानी कि जो उसका जैसे आप एक ही जगह पे खड़े रहो, आपको मूवमेंट नहीं करना और वहीं पे ऐसे राउंड घूमते रहो, तो वो क्या कहलाएगा, आप अपने अक्ष पे ही चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी जो है, दिन और रात का जो मौसम, दिन और रात होते हैं, वो कौन सी गति के कारण होते हैं, वो घूर्णन गति के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अक्ष का मतलब जहाँ पे वो खड़ी है, जहाँ पे वो टिकी है, वहीं पे वो खड़ी है और वो बस घूम गई। उसके आप पैरों को अपने एक ही जगह पर रखें और वहाँ पे 360 घूम जाए, तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू, उसका जो नुक पॉइंट होता है, वो अपनी उसको आप घुमाते हैं, वो घूम जाता है पूरा, तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति। कुम्हार का चाक, वो बैठा रहता है, कहीं भागता तो है नहीं, इधर जाता है ना उधर जाता है, एक ही जगह पे बैठता है लेकिन वो गोल गोल घूमता रहता है, तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति। गांधी जी का चरखा जिसे कहते हो आप, ये क्या कहलाता है, गांधी जी कहीं चरखा ले लेके तो घूमते नहीं थे कि वृत्तीय गति में घुमाना है या फिर सरल रेखीय गति में घुमाना है, वो एक ही जगह पे बैठे और उन्होंने क्या करा, चरखा चल रहा है, तो ये जो राउंड राउंड ऐसे घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है, सड़क पर दौड़ती हुई साइकिल तो है जो सरल रेखीय गति है, लेकिन जो उसके पहिया है, पहिए में क्या है, वो घूर्णन गति है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है आपका, जो अगर ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं। अगर जो है एक सड़क पर साइकिल जा रही है तो उसमें कौन कौन सी गतियां हैं, ठीक है, तो साइकिल में तो सरल रेखीय गति है, लेकिन जो उसका पहिया है
वो चूँकि वो जो एक उसमें फंसा होता है वो वहीं पे रोटेट करता रहता है, तो उसमें उसके पहिए में कौन सी गति हो जाएगी, उसके पहिए में घूर्णन गति हो जाएगी। जबकि साइकिल अगर सड़क पे भाग रही है तो उसमें सरल रेखीय गति हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, स्टैंड पे गाड़ी या बाइक लगी होती है, उसका साइकिल का पहिया क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, दोलन गति। दोलन क्या होता है, झूला झूलते हैं, बचपन में आप लोगों ने बहुत झूला होगा। कुछ लोगों के घर में वो वॉच होंगी जो पेंडुलम वाली होंगी, वो अपने आप हिलते रहते हैं। जो पेंडुलम होते हैं, जैसे ये है पेंडुलम, ये लटका हुआ है, ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, ये फिर इधर गया, तो ये कौन सी गति कहलाती है, ये दोलन गति कहलाती है या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे झूला है, ये आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे, जो ये इतनी डिस्टेंस ये तय कर रहा है बार बार आगे पीछे की, ये क्या कहलाता है, ये दोलन गति कहलाता है या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस दिए गए हैं। तो ये थे आपके चारों प्रकार। कौन कौन से हो गए, 4 प्रकार हो गए। एक आपका सरल रेखीय गति हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। दूसरा आपका वृत्तीय गति हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तीसरा रोटेशन मोशन यानी कि घूर्णन गति, और चौथा दोलन गति। ठीक है, तो ये 4 आपके गति के प्रकार हो गए। अब आइए गति के नियम पढ़ते हैं। गति के कितने नियम हैं। पहला नियम गति का क्या कहलाता है, पहला नियम गति का ये, आसपास की घटनाओं को समझने का प्रयास करिए। एक भारी और एक हल्के पत्थर को अपने स्थान से खिसकने के लिए उसमें किसमें अधिक बल लगेगा, जो हल्का होगा या भारी होगा। ठीक है, गुब्बारे को फुलाकर छोड़ देने पर उसमें हवा निकलने की विपरीत दिशा में चलता है। जैसे हवा निकल जाती है तो वो क्या उल्टी साइड भागता है, देखा है आपने कभी। एक गिलास के ऊपर कड़े कागज़ या दफ्ती का एक टुकड़ा रखकर उसके ऊपर एक सिक्का रखोगे तो क्या करेगा, अचानक कागज़ जो खींच लेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये सब करके देखिएगा। दिवाली में जो है रॉकेट क्या करता है, वो उसकी जो गति होती है वो बताइए कैसे भागता है, पीछे को या आगे को। गति का पहला नियम क्या कहलाता है, गति के पहला नियम क्या है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु किसी दिशा में किसी वेग में चल रही है तो उसी दिशा में वेग करके चलती रहेगी, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या कहलाता है, गति का प्रथम नियम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे, चलती हुई गाड़ी अचानक मुड़ जाने से जो उसमें बैठा व्यक्ति है तो वो क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में झुक जाता है। अगर बाइक या कार लेफ़्ट में घूम रही है तो आदमी या इंसान जो उसके अंदर बैठा होता है वो राइट में घूमता है। अगर लेफ़्ट में घूम रही है तो राइट में घूमेगा, विपरीत में घूमेगा। अगर लेफ़्ट में घूम रही है तो राइट में घूमेगा। तो उसके विपरीत जिधर वो घूमेगी कार उसके विपरीत उसको झुक जाता है। ठीक है, मज़दूर क्या करता है, हथौड़ी जो होती है उसके हत्थे से कसने के लिए हथौड़ी क्या करता है, ज़मीन पर क्यों पटकता है, बताइएगा आप क्यों पटकता है। देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है मतलब कि रेस्ट में है तो वह विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न करती है। यदि कोई किसी भी वेग से किसी दिशा में चल रही है, ठीक है, तो उसी वेग से दिशा में चलती रहने का प्रयत्न करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे कि आप उस पर किसी भी तरह का अगर पुश ना करेंगे, जैसे आप कोई भी चीज़ है विरामावस्था में है तो वो रुकी रहेगी। अगर गति अवस्था में है वो चल रही है, अगर आपने उसको डिस्टर्ब करा, लेफ़्ट राइट करा या एकदम से रोकने का प्रयास करा तो वो जैसे चल रही है वो अपने आप चलती रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा, गति का प्रथम नियम। या इसी वस्तु को इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम की कहते हैं। जब तक कोई दूसरा बल ना लगाया जाए तब तक वो ऐसे ही काम करती रहेगी। सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है आपका, जब वो छोटे बच्चों की कार जो आती हैं उनमें क्या करते हैं, चाबी भर देते हैं।
अगर वो रुकी हुई है तब तो रुकी हुई, इसके बाद जब आपने चाबी भर दी तो वो जहाँ जब तक चाबी रहती तब तक वो सीधे चली जाती है, जहाँ तक उसकी चाबी उसको उसमें पावर रहेगा तब तक वो सीधे चली जाएगी। उसके बाद में वो अपने आप क्या करती है, स्वतः रुक जाती है। अगर आपने उसके ऊपर बाहर से उसे थोड़ा सा फिर और पुश कर दिया या फिर उसमें आपने चाबी भर दी तो वो फिर आगे जाएगी। तो जब तक आप कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक वो अपना काम वैसे ही करेगी। ठीक है, तो ये था आपका, इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या फिर गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? गति के दूसरे नियम को समझिए। जब कोई किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। जैसे किसी वस्तु पर है कोई फोर्स है, उसका द्रव्यमान और त्वरण क्या होता है ये पता है आपको? किसी चीज़ का मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ये पता है तो मुझे बताइएगा, नहीं पता है तो बताइएगा। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई भी एक चीज़ ली, कोई एक 5 किलो किसी बोरी या थैले में कोई सामान रखा 5 kg और एक में रखा 10 kg। ठीक है, तो जब आप इसको खिसकाने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी से खिसक जाएगा और इसमें क्या होगा, आपको देर या टाइम लगेगा या इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो इसमें त्वरण है, जैसे ये जिस वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, वेग जो इतने स्पीड से चल रहा है, तो इसमें क्या है, इसका रेट बढ़ गया, वेलोसिटी का जो दर थी वो रेट वो बढ़ गया, तो वो क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये है। अब इसी तरह से जैसे आप क्या करेंगे, कोई भी दो चीज़ें ले लेंगे, उनको एक कम और एक भारी, थोड़ा सा वेट उसमें कम रखेंगे और दूसरे में भारी रखेंगे, तो जिसमें अधिक बल लगेगा वो उसमें क्या होगा, त्वरण उसका कैसा होगा, उसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान यानी कि भार यानी कि मास और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाता है, बल, उसका द्रव्यमान यानी कि फोर्स, मास और उसके त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपका आता है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। F क्या होता है, F होता है फोर्स यानी कि बल, m क्या होता है, m यानी कि मास यानी द्रव्यमान और त्वरण a एक्सेलरेशन, ये त्वरण होता है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम क्या कहता है, रॉकेट का उड़ना। जो रॉकेट उड़ता है वो क्या है, किसके अंतर्गत उड़ता है, कौन से नियम के, गति के तृतीय नियम के अंतर्गत। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, दीवार पर गेंद मारते हैं और वो वापस आ जाती है, वो कौन से नियम से होती है, तृतीय नियम के कारण। मनुष्य पैदल चलता है, ये कौन से नियम के कारण होता है, ये तृतीय नियम के कारण होता है। ठीक, तो ये सभी क्रियाएं जो क्या करती हैं, ये गति के नियम का, कौन से, तीसरे नियम का पालन करती हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। एक्शन और रिएक्शन जिसे कहते हैं वो गति का विपरीत, गति का तृतीय नियम होता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन, जैसे आपने बॉल फेंकी वो तुरंत आपके पास वापस आ गई। जैसे आप एक्शन और रिएक्शन से गति का तीसरा नियम, आप आसानी से किसी को आप गाली दो, तुरंत पलट के वो भी आपको गाली देता है ना। थप्पड़ मारो तो वो भी क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा 2-4 थप्पड़ भी जड़ देगा। तो ये गति का कौन सा नियम हो जाता है, ये तृतीय नियम हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं चाल। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं क्या होती है स्पीड, स्पीड के प्रकार क्या होते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन आपके
डीएलएड में आते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।